बेताल अपनी चौथी कहानी सुनाने के लिए तैयार था। वह पेड़ से नीचे उतरकर विक्रम के कंधों पर बैठ गया और बोला, हे राजन, सुनो मेरी चौथी कहानी। यह कहानी एक राजा के त्याग की है, जिसने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम मालवा था। उस राज्य के राजा का नाम धर्मवीर था। राजा धर्मवीर अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। राजा धर्मवीर ने अपने पूरे जीवन में कभी भी स्वार्थ का विचार नहीं किया था। वे सदैव अपने राज्य और प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे। राजा धर्मवीर का राज्य सुख शांति से चल रहा था, लेकिन एक दिन एक भयानक महामारी ने राज्य में दस्तक दी। राज्य के सभी गांवों और शहरों में बीमारी फैलने लगी और लोग मरने लगे। राजा धर्मवीर ने अपने चिकित्सकों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस बीमारी का समाधान नहीं ढूंढ पा रहा था। राजा धर्मवीर ने बहुत चिंता की। तब उन्हें एक वृद्ध साधु ने बताया, यह महामारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक राज्य का सबसे बड़ा और त्यागी व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति नहीं देता। राजा धर्मवीर ने बिना सोचे समझे यह निर्णय लिया कि वह स्वयं इस त्याग को करेंगे। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया। फिर वे अकेले जंगल की ओर चल पड़े, जहां साधु ने उन्हें त्याग की विधि बताई थी। राजा धर्मवीर ने उस स्थान पर पहुंचकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जैसे ही उन्होंने त्याग किया, राज्य की महामारी खत्म हो गई। लोग राजा के इस महान बलिदान को जानकर द्रवित हो गए। उनका नाम सदैव के लिए अमर हो गया। राजा धर्मवीर का त्याग इतिहास में हमेशा के लिए लिखा गया। वेताल ने यहाँ कहानी समाप्त की। विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ राजा धर्मवीर का यह त्याग कैसा था? विक्रम ने उत्तर दिया, राजा धर्मवीर का त्याग महान था, लेकिन यह त्याग सही नहीं था। एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। अगर राजा धर्मवीर अपने प्राण न देकर कोई और उपाय निकालते तो यह और भी श्रेष्ठ होता। फिर भी उनका त्याग अमूल्य था, क्योंकि उन्होंने स्वार्थ को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। विक्रम का यह उत्तर सुनकर वेताल प्रसन्न हुआ। वह फिर से विक्रम के कंधों से उतरकर पेड़ पर चला गया। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।